जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है एलन ग्रुप ऑफ IAS बढ़िया में। और मैं आज नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से देखने वाले हैं कुछ। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मानव अपना प्राथमिक क्रियाकलाप करता है और प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन कौन सा प्रमुख कार्य किया था, उन कार्यों के बारे में हम बात करेंगे। तो उन कार्यों में प्रमुख कार्य जो था वो था आखेट एवं संग्रहण, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशुपालन, खनन, कृषि, ये सब कार्य थे। तो सबसे अगर प्राचीनतम कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम मानव ने कौन सा ज्ञात किया था, कौन सा तरीका या कौन सी क्रियाएं ज्ञात किया था, तो उसमें आता है आखेट एवं संग्रहण। आखेट का मतलब होता है शिकार करना और संग्रहण का मतलब इकट्ठा करना, स्टोर करना। ठीक है। अच्छा, तो ये किस चीजों का स्टोर करते थे, किस चीजों का संग्रहण करते थे? तो भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते थे, अपने भोजन का संग्रहण करते थे। और उन भोजन का संग्रहण क्यों करते थे? कि लंबे समय तक उसे चलाया जा सके। तो कौन कौन से क्षेत्रों में ये भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता था? भोजन संग्रहण का कार्य किस क्षेत्र में किया जाता था? उन सारे क्षेत्रों के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक की बात करते हैं कि भोजन संग्रहण के वैश्विक क्षेत्र, यानी पूरे विश्व में भोजन संग्रहण के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो अगर मेन रूप से देखा जाए तो दो क्षेत्र हैं, एक कहा जाता है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और दूसरा है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। यानी सबसे उत्तरी ग्लोब पे अगर देखा जाए या विश्व मानचित्र पर देखा जाए तो सबसे उत्तरी अक्षांशीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में भोजन संग्रहण किया जाता था, यानी भोजन को स्टोर किया जाता था। और निचले स्थान में कौन कौन से जगह में स्टोर किया जाता है भोजन को। ठीक है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में जगह जो नाम आता है वो आता है उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया। तो यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर के यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है। तो उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र के पार्ट होते हैं और यहां से भोजन संग्रहण के कार्य किए जाते हैं। दूसरा है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में आता है अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के आंतरिक भाग। चलो इसको मैं मैप से कुछ क्लियर करता हूं। मैप शायद तुम लोगों को क्लियर दिखे ना दिखे, लेकिन थोड़ा सा बस अपने पास अगर वर्ल्ड मैप है तो उसमें आप जाकर के देख सकते हैं अच्छे से। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां 23.5 डिग्री है और यहां 23.5 डिग्री है। ठीक है। ये जो है कर्क रेखा है और यहां पे मकर रेखा है। ठीक है। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा, इसी को कहा जाता है 23.5 डिग्री ऊपर से और 23.5 डिग्री नीचे से। इनके बीच का जो क्षेत्र होता है, यानी ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता है उत्तोष्ण या ग्रीष्मकालीन क्षेत्र। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र है ये। ठीक है। ये उत्तोष्ण क्षेत्र है, गर्मकालीन क्षेत्र है। यहाँ पे गर्म क्षेत्र है। इसमें 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री, इसके बीच में जितना भी देश या जितना भी क्षेत्र आएगा उन सबको कहा जाता है वो कि गर्म स्थान है। वो सब कैसा स्थान है? गर्म स्थान है। इस 23.5 डिग्री से ऊपर ये आता है शीतोष्ण, 23.5 डिग्री से नीचे ये आता है शीतोष्ण। ठीक है। शीतोष्ण का मतलब होता है जहां पे ठंडा स्थान होता है। ठीक है। तो ठंडा स्थान को शीतोष्ण और गर्म यहाँ पे। अब समझिए, मैंने कहा कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में कौन कौन सा है? उत्तरी कनाडा, उत्तरी कनाडा यहाँ पे आपका ये मिल जाएगा उत्तरी कनाडा। उत्तरी यूरेशिया ये जो पार्ट है ये उत्तरी, ये यूरोप है, एशिया है, एशिया और यूरोप का मिला हुआ हिस्सा यहाँ पे, ये सब उत्तरी यूरेशिया है। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पर ये है आपका, यहाँ 23.5 डिग्री से अगर देखा जाए इसके बीच में आपका आता है ये दक्षिणी चिली आ गया, दक्षिणी चिली यहाँ मिलेगा। दूसरा निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पे अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन आपका यही मिलता है। ये जो क्षेत्र है यानी कि दक्षिण अमेरिका का जो साइड है यानी कॉर्नर है, यहाँ पे आपको मिलता है ये ग्रीष्मकालीन क्षेत्र में। जरूरत से ज्यादा गर्मी, जरूरत से ज्यादा ठंडा। मैंने यही बताया था कि भोजन संग्रहण का जो कार्य है वो दो ही जगह पर मुख्य रूप से किए जाते थे, जहां ज्यादा गर्मी पड़ता हो या ज्यादा जहां पे, तो यहाँ ठंडा ज्यादा पड़ता है, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ता है, फिर नीचे ज्यादा ठंडा पड़ता है। तो गर्म ठंडी स्थान में एक यहाँ पर यह है कांगो बेसिन, यह है अमेजन बेसिन। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के ठीक ऊपर यह है अमेजन बेसिन और यहाँ अफ्रीका के ठीक नीचे यहाँ पे है कांगो बेसिन। तो इन जगहों पर भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। उसके साथ और है ऑस्ट्रेलिया, आप देखिए यहाँ पे। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इस जगह पे भी भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। और दक्षिण पूर्व एशिया के आंतरिक भाग, दक्षिण पूर्व एशिया का आंतरिक भाग यानी कि इन सभी पर, ये होगा इथियोपिया हो गया, इधर से मालदीव हो गया, इन सारी जगहों पर। अब ध्यान से क्या समझना है, मैप में क्यों समझाया कि आपको याद रहेगा कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में दोनों जगहों पर भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता था। तो वैश्विक मानचित्र पर अगर बात किया जाए तो वैश्विक मानचित्र पर बहुत ऐसे जगह है जहां पे भोजन संग्रहण किया जाता था। पूरे विश्व में नहीं किया जाता था इसको, पूरे विश्व में मुख्य रूप से जो किया जाता था वो उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली, उसके बाद अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के आंतरिक भाग, यहीं पे भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता था। अब इससे एक और बात याद रखिएगा, जब आगे टॉपिक में चलेंगे तो बताएंगे कि जहां पे भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है
वहीं पे स्थानांतरित कृषि भी की जाती है। स्थानांतरित कृषि भी की जाती है। स्थानांतरित कृषि होती है। अच्छा, स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है? यानी जगह, हर कृषि के बाद जगह को बदल देना, हर कृषि होने के बाद से जगह को बदल देना। तो स्थानांतरित कृषि डिटेल में बात करेंगे जब कृषि चैप्टर में हम आएंगे तो, ठीक है। वो यही क्षेत्र है जहां पे स्थानांतरित कृषि भी की जाती है, यही क्षेत्र है जहां पे भोजन संग्रहण के कार्य भी किए जाते हैं। तो भोजन संग्रह के वैश्विक क्षेत्र कौन कौन सा है? उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में कौन कौन सा है? उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में कौन कौन सा है? अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के आंतरिक भाग। अब सुनो, मानव जब भोजन संग्रहण कर रहा था तो उस भोजन संग्रहण में बहुत ऐसे था कि जानवरों को पालतू बनाना, अलग अलग मौसम, अलग अलग जलवायु के हिसाब से जहां पे जो जानवर मिल रहे थे उनको पालतू बनाने की कोशिश की जा रही थी। मछलियों को पाला जा रहा था, मुर्गियों को पाला जा रहा था, जानवरों को पाला जा रहा था, ऐसे किया जा रहा था। कहीं पर लकड़ी की जरूरत थी, वहां पे लकड़ी काटने का भी कार्य किया जाता है कि उससे भी कुछ व्यापार बिजनेस किया जाए, कुछ आर्थिक सेवाएं बेहतर किया जाए, ठीक है। कृषि करने से हमें फायदा हुआ कि जितने भी फसलें थी, पेड़ पौधे थे, उन सबको उगाना, उन सबसे खेती करना, उन सबसे आर्थिक क्रियाओं को बेहतर बनाने के काम किया जा रहा था। उसमें एक पौधा का जिक्र हुआ जिसका हम लोग चीकल, एक पदार्थ है। चीकल क्या है? एक पदार्थ। च्युइंगम आप लोग खाते हैं, चिंगम का नाम इसी चीकल शब्द से बना है। चिंगम का नाम इसी चीकल से बना है, क्योंकि चिंगम में जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जो स्ट्रैच भी होता है, और वो जिसको हम ज्यादातर चबाने का काम करते हैं, वो चीकल होता है। एक प्रकार का चबाने वाला ये गोंद है। क्या है ये? चीकल क्या है? एक गोंद है। कैसे प्राप्त होता है? तो ये एक वृक्ष है जिसका नाम होता है जेपोटा। क्या नाम है उसका? जेपोटा। और इस वृक्ष का जो दूध होता है, उसी दूध से ये बनाया जाता है चीकल। जेपोटा वृक्ष के दूध से क्या बनाया जाता है? चीकल, जो असल में चिंगम में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पौधे थे, जैसे कुनैन है, और ये वो सारे, जैसे कि अभी तो जितना भी जड़ी बूटी हम लोग देखते हैं, क्या आपको लगता है कि अचानक से आया है? नहीं, या आदम मानव ने इस पे प्रयोग किया, वो सब इसको यूज करते थे, ठीक है। उनसे बहुत सारी रोगों में सहायता मिलता था, उनको हेल्प मिलता था, और उन सब चीजों से वो जो जानकारी है उनके ही साथ साथ अभी तक चलते आ रही है, जिसके कारण से हम अभी तक ये समझ पाते हैं कि हाँ, जितना भी आयुर्वेदा देखोगे तुम, आयुर्वेदिक दवाइयां, ये सब हमारी खोज नहीं है। ये बहुत ही पुराने हमारे आदि मानव काल से, जब वो लोग अपना प्रैक्टिकल कर करके आते गए, तो लोग जड़ी बूटियों को वहां से सीखते गए, लोगों इसको आगे बढ़ाते गए। तो आज हमको समझ में आता है कि हाँ, ये वाला पत्ती से ये रोग ठीक हो जाएगा, इसके फल से ये वाला रोग ठीक हो जाएगा, इसके छाल से ये वाला रोग ठीक हो जाएगा। समझ रहा है? जिसको आयुर्वेदिक कहा जाता है, ठीक है। तो उस समय जब भोजन संग्रहण का कार्य चल रहा था, तो उस समय छाल, पेड़ के पत्ती, पेड़ के फूल, पेड़ के पौधे, फल, इन सब चीजों का भी संग्रहण किया जा रहा था, ठीक है। देखो, आदि मानव काल में मानव जो था, उसको मालूम नहीं था कि मुझे क्या खाना है, लेकिन खाने के बाद उसका असर जब दिखता था तो उसको लगता था कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत सारे मानव तो ऐसे थे कि जहरीले चीजों को खाकर खुद गाज फेंक के मर जाते थे, और दूसरा वाला देखता था तो बता देता था कि हाँ हाँ, ये वाला टाइप का खाया था, इसीलिए ये मर गया। अब उस कंडीशन में क्या होता था कि जब ऐसे पता चल जाता था तो लोगों को लग जाता था कि ये चीजें नहीं खाना है। कोई चीज खाया, उसको लगा कि अरे खाने से बहुत एनर्जी मिल रहा है बॉडी में, अच्छा मीठा लग रहा है, तो लोगों ने कहा कि ये अच्छा चीज है, इसको हम खा सकते हैं। तो ये पहचान भी जो आज हम लोग तय कर पा रहे हैं कि हम लोग को कौन कौन सा फल खाना चाहिए, कौन कौन सा पत्ती खाना चाहिए, किसका डाल पत्ता खा सकते हैं, तो ये चीजें आपकी खोज नहीं है। ये हमारे आदि मानव काल, जहां से मानव की शुरुआत होती है, जब जंगलों से मानव निकलना शुरू किया, ये जंगलों से यही सब चीज, ये सोच, ये सीख, ये पहचान, ये जानकारी, ये उन्हीं लोगों का दिया हुआ है जो आज तक दुनिया में चलते जा रहा है, और इसको लोग आयुर्वेदिक रूप में यूज करते जा रहा है। समझा गया? ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि भोजन संग्रह के वैश्विक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होता है, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र होता है। इसमें ये नाम आप लोग को याद रखना है। दूसरा, इससे एक नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है कि चीकल शब्द का अर्थ या चीकल शब्द का संबंध किससे है, ठीक है। तो जेपोटा वृक्ष के दूध से, ठीक है। या चीकल कैसे प्राप्त करते हैं? तो जेपोटा वृक्ष के दूध से प्राप्त करते हैं, याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये ठंडी गर्म इलाका ये होता है 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में। इसमें कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पे भोजन संग्रह का कार्य किया जाता है, कुछ ठंडी इलाका है, जैसे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ पे, यहाँ पे। अब मैं ऐसे बता रहा हूँ तो तुम लोगों को दिमाग में शायद सेट ना हो, बट आप क्या करेंगे कि घर पे एक वर्ल्ड मैप लगाइए जाकर के, और वहां पे जाकर के इन क्षेत्रों को उसमें सर्च करिए, देखिए उसमें कहाँ पे है ये सर्च, और उसके अनुसार से इसको समझिएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व मानचित्र पे वैश्विक भोजन क्षेत्र जो थे या भोजन संग्रह का जो क्षेत्र थे, आपने इस क्लास में ये समझा। इसके आगे हम बात करेंगे कि आखेट एवं संग्रहण के क्या क्या वजह थे, कैसे किया गया, क्या कारण बने। उसके अलावा पशुपालन होता है, खनन होता है, कृषि होता है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।